हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप सबके सामने आया हूं और टॉपिक है बंगलोज वर्सेस फ्लैट्स। जी हाँ, फ्लैट्स कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज़मीन की कमी सबको दिख रही है और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां 100% फ्लैट्स में ही रहने वाली हैं अगर वो शहरों में, बड़े शहरों में रह रही हैं। बॉम्बे जैसे शहरों में 100 तल्लों के फ्लैट्स अब बिल्कुल कॉमन हैं और छोटे शहरों में भी जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ भी जो हैं उनमें भी 20 तल्ले 25 तल्ले के फ्लैट्स बिल्कुल एक आम बात है, कॉमन बात है। और बंगलों में रहने वाले लोग भी आगे चल करके फ्लैट्स में ही शिफ्ट हो रहे हैं और नई जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं लोग, वो सब फ्लैट्स में ही जा करके रह रहे हैं। तो अगर हम फ्लैट्स को एक वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें तो वास्तु के नियमों को में क्या ट्वीक करना पड़ता है, वास्तु के रूल्स को कैसे चेंज करना पड़ता है कि हम उसको फ्लैट के ऊपर भी, एक फ्लैट के साथ भी उसको सिंक में ला सकें। और फ्लैट में क्या ऐसी चीज़ें होती है कि जिसके कारण हमें वास्तु को ट्वीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, फ्लैट्स में कॉमन चीज़ें बहुत होती है, कॉमन एमिनिटीज़ बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरहेड वाटर टैंक कॉमन होता है, सीढ़ियाँ कॉमन होती है, लिफ्ट कॉमन होता है, गार्डन कॉमन होता है, वाटर बोरिंग कॉमन होता है, एलपीजी की सप्लाई कॉमन होती है, सेप्टिक टैंक कॉमन होता है, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कॉमन होता है। इन कॉमन चीज़ों का हम कैसे आकलन करेंगे कि ये एक फ्लैट ओनर को के वास्तु में क्या उसका इम्पैक्ट कुछ है या नहीं है। तो इसका एक स्ट्रेट और सिंपल आंसर है नो। जी हाँ, अगर आप एक फ्लैट ओनर हैं और आपके कॉमन एमिनिटीज, से फॉर एग्जांपल आपका सेप्टिक टैंक आपके फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है पर वो एक कॉमन सेप्टिक टैंक है, तो वो आपके फ्लैट के वास्तु को इफेक्ट नहीं करेगा। स्टेयरकेस अगर नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है तो वो आपके फ्लैट के वास्तु को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वह एक कॉमन एमिनिटी है, उसकी ओनरशिप पूरी आपकी नहीं है, वो एक कॉमन फैसिलिटी है और शेयर्ड आपकी ओनरशिप है उस पर, तो वो आपके वास्तु को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो कि है एंट्रेंसेस से रिलेटेड बात। जब हम बंगलो की या एक प्लॉट का वास्तु करते हैं तो एंट्रेंस को मानते हैं कि एंट्रेंस एक ओपन एरिया का प्रतीक है, वहाँ ओपन एरिया है, वहाँ से एनर्जीज, वहाँ से एयर फ्लो हमें मिलेगा। वेयरएज जब हम फ्लैट के एंट्रेंस को देखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लैट के एंट्रेंस के सामने तो सामने वाले फ्लैट का एंट्रेंस होता है, एक लॉबी होती है छोटी सी, 4 फीट 5 फीट 6 फीट वाइड एक लॉबी होती है और बस उतना ही सा स्पेस होता है एक एंट्रेंस के सामने। तो क्या वहाँ पे ओपन स्पेस है? जी नहीं, वहाँ ओपन स्पेस नहीं है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, अगर से फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ या ईस्ट में हमारा फ्लैट का ओपनिंग तो है, फ्लैट की एंट्रेंस तो है, पर वहाँ ओपन स्पेस नहीं है। और अगर नॉर्थ में हमारे एंट्रेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिक है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बालकनीज चली जाएंगी साउथ में। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। मेरे पास एक लेआउट है जिसमें एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग के एक पूरे फ्लोर के बारे में का एक लेआउट है और उसमें 3 फ्लैट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इस 3 फ्लैट्स में कैसे एंट्रेंसेस जो है वो ओपन एरिया नहीं बल्कि क्लोज्ड एरियाज में है। आइए, आप जब एक लेआउट को देखेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो ये मेरे सामने एक लेआउट है जिसमें आप देख रहे हैं 3 फ्लैट्स हैं, एक ब्लू कलर से डिपिक्टेड है, एक ऑरेंज कलर से डिपिक्टेड है और एक पर्पलिश कलर से डिपिक्टेड है। अब आप देखेंगे, हम बात करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें एंट्रेंसेस कहाँ पे है। पहली जो पर्पल फ्लैट की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर है, जो ऑरेंज कलर से जो फ्लैट दिखाया गया है उसकी एंट्रेंस इधर है, और जो तीसरी फ्लैट है ब्लू कलर से जो फ्लैट बना हुआ है वो उसकी एंट्रेंस इस तरफ है। अब आप देखें, इन तीनों फ्लैट्स के एंट्रेंसेस के सामने क्या है? एक 6 फीट वाइड लॉबी है, उसके सामने लिफ्ट है, लॉबी है, लिफ्ट है और इधर स्टेयरकेस है। तो क्या यहाँ पे कोई ओपन स्पेस है इस एरिया में कि यहाँ से एनर्जी फ्लो हमारे घर में आए? जी नहीं, यहाँ कोई भी ओपन एरिया नहीं है, ना ही कोई ये एक ऐसा पाथवे है जहाँ से हर कोई आ रहा जा रहा है, कोई गाड़ियाँ आ रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कोई ओपन पाथवे नहीं है। तो अगर हम देखें तो क्या एंट्रेंसेस
का वैल्यू अब सेम रह गया जो एक बंगलो के केस में या एक ओपन प्लॉट के केस में जो एंट्रेंस की वैल्यू होती थी? मुझे लगता है कि नहीं, अब ये एंट्रेंसेस जो हैं ये एक एंट्रेंस नाम के एंट्रेंस रह गए हैं और एनर्जी फ्लो जो है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना कि हम एक बंगलो में या एक ओपन प्लॉट में करते हैं। अब इसी फ्लैट में अब हम लोग कुछ पर्पल वाला जो फ्लैट है, ये पर्पल वाला जो ये वाला फ्लैट है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस फ्लैट को स्टडी करने के लिए इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं। अब आप देखेंगे कि इस फ्लैट में से फॉर एग्जांपल ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ नीचे वेस्ट है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर इन डायरेक्शंस को हम ऐसे एज्यूम करते हैं तो हमारा जो एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस है ये किस डायरेक्शन में आ गया? ये आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ये साउथ वेस्ट की जोन में ये हमारा एंट्रेंस आ गया, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है, ये ऑस्पिशियस एंट्री नहीं है। तो अब और इसी केस में अब जो हमारी बालकनी है वो किधर आ गई? वो आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बालकनी है। तो ये हमें एक अच्छी ओपन एरिया हमें मिल रही है नॉर्थ ईस्ट के केस में। अब आप एक रेगुलर वास्तु के नियमों को लेकर के अगर आप इस फ्लैट के सिलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप सिंपली जाकर के रिजेक्ट कर देंगे इस फ्लैट को कि बॉस ये तो साउथ वेस्ट की एंट्री है एंड मैं इस फ्लैट को नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो साउथ वेस्ट की एंट्री है और इसमें मुझे कभी कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इस फ्लैट को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दूसरे फ्लैट को हम लोग देखते हैं। वेयरएज अब फ्लैट्स के केस में क्या हो गया, हमें ओपन स्पेस अभी भी नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है और साउथ वेस्ट में हमारा स्पेस अभी भी क्लोज्ड है एक्सेप्ट फॉर वन डोर, वन एंट्री डोर। तो फ्लैट्स के केस में यह नियम बदल गया। नियम कैसे बदल गया? साउथ वेस्ट में जो हमें ओपन क्लोज स्पेसेस रखने हैं, साउथ वेस्ट में यहाँ ऑटोमेटिकली क्लोज स्पेस ही बना है और नॉर्थ ईस्ट में हमें ओपन स्पेस रखना है। नॉर्थ ईस्ट में बालकनी आ रही है तो जो कि अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ओपन हो गया है। यही केस अगर साउथ वेस्ट में डोर होता, मेन एंट्रेंस होता किसी एक बंगलो का या एक प्लॉट का, तो वो रिजेक्ट करने वाली बात थी। पर फ्लैट्स के केस में हमें देखना है कि ओपन एरिया हमारा किस तरफ है, बालकनीज किस तरफ है। बालकनीज आर मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट, सन रेज रादर देन एंट्रेंसेज इन केस ऑफ फ्लैट्स। तो एंट्रेंस हमारे जो हैं वो इतने वैल्यूएबल, इतने इम्पॉर्टेंट वास्तु के एलिमेंट नहीं रहे फ्लैट्स के केस में जितने कि वो एक बंगलो में या एक ओपन प्लॉट में हुआ करते थे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि फ्लैट्स के पर्सपेक्टिव से मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कई फ्रेंड्स आपके साउथ वेस्ट एंट्री या साउथ एंट्री वाले फ्लैट्स को रिजेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं बॉस, यहाँ तो नहीं जाना है क्योंकि ये फ्लैट तो इनऑस्पिशियस है। तो आप उनके साथ शेयर करें कि बालकनीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंसेस से इन केस ऑफ फ्लैट्स। थैंक यू सो मच।